Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a car moves with a speed of 60 km per hour from point A to point B and then with a speed of 40 km per hour from B to C. Further it moves from D with a speed equal to the average speed of A and C and points A, B, C, D all are collinear. ठीक है, यानी कि एक लाइन पर हैं और इक्वी डिस्टेंस है. एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन ए एंड डी के बीच में आपको क्या बतानी है बच्चों, यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप बच्चों एवरेज स्पीड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एवरेज स्पीड. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बच्चों एवरेज स्पीड होता है क्या? एवरेज स्पीड देखिए होता है आपका टोटल डिस्टेंस. ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया, इसका मॉड लिख लेंगे तो आपका एवरेज स्पीड हो गया. एवरेज स्पीड होता है देखिए बच्चों आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल. कितना होता है आपका? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड. ठीक है, इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं इसलिए एवरेज बोलते हैं. ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट पर डिफाइन करते हैं तो फिर इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ये कार स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी. ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए. ठीक है, और ये कितना आपका बी है. ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि पॉइंट्स एबीसीडी आर कोलिनियर एंड इक्वी डिस्टेंस. सारे डिस्टेंस इक्वल हैं. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका एस के इक्वल होगा. ठीक है, तो सारे एस के इक्वल होंगे. ठीक है, कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर आपकी कार कितने से मूव कर रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. ठीक है, ठीक हो गया. फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, बी से सी की तरफ आ रही है. कितने से? आपका 40 किलोमीटर. यहाँ से आपका 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही है. ठीक है, ये गिवन कर रखा है. ये डिस्टेंस भी अगेन कितनी होगी? एस के इक्वल होगी. सब एस के इक्वल ही है. ठीक है, further it moves to a point D with a speed. ठीक है, D with a speed equal to the average speed between A and C. A एंड C के बीच की एवरेज स्पीड. ठीक है, तो देखिए A एंड C के बीच की एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए से लेकर सी तक जाने में देखिए एवरेज स्पीड का अगेन ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. ठीक है, एवरेज स्पीड. ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिटवीन पॉइंट ए से लेकर सी तक. ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टिकट. टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है? एस प्लस एस. कितना हो जाएगा आपका? 2s डिवाइडेड बाय टाइम टिकट. टाइम बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल. ठीक है, यहाँ से मैं भी लिख सकता हूँ टाइम किसके इक्वल होगा? आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये आपका टाइम हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए स्पीड टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस तो देखिए पहले ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी? एस डिवाइडेड बाई स्पीड. स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर. प्लस आपका टाइम. सेकंड देखिए बी से सी जाने में आपका कितना टाइम लगेगा? टाइम हो जाएगा आपका देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. डिस्टेंस अगेन एस है और स्पीड कितनी? 40. तो यहाँ से इतना जाएगा. तो अब यहाँ से देखिए 2s, इसको यहाँ पर ऐसे कर लो. एस को देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से इनका रेशियो हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा. तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा. ऑलराइट, ये टर्म यहाँ से जाएगी. एस से बच्चों आप यहाँ पर एस कैंसिल कर लीजिए. 120 इंटू टू करेंगे तो 240. 240 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 48 आ जाएगा. कितना? 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो बच्चों ए से लेकर सी तक की आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई आपकी? ए से लेकर सी तक की एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और यहाँ पर वही लिखा था देखिए फर्दर इट मूव्स. यहाँ पर लिखा है देखिए फर्दर इट मूव्स टू ए डिस्टेंस डी विद स्पीड इक्वल टू द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड सी. और ए एंड सी की स्पीड कितनी है? तो यहाँ से सी से डी आपका 48 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. ऑलराइट, स्पीड बिटवीन ए एंड सी. ठीक है, अब लिखे पॉइंट्स ए बी सी डी आर द कोलिनियर एंड इक्वी डिस्टेंस. बिल्कुल ठीक. द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन ए एंड डी. ए एंड डी के बीच की एवरेज बतानी है. ठीक है, तो बच्चों यही आएगा 48 ही आना चाहिए. ठीक है, ए से सी तक का एवरेज कितना आएगा? 48. फिर अगेन कितना? 48. अगर दो क्वांटिटी सेम होगी तो उसका एवरेज भी तो सेम ही आएगा ना. ठीक है ना, ए से लेकर सी तक का एवरेज कितना था? 48. सी से लेकर ए डी तक की स्पीड कितनी है? 48. ठीक है, तो दोनों का अगर हम एवरेज लेंगे तो अगेन 48 ही आएगा. ठीक है, या फिर चलिए ऐसा समझ नहीं आ रहा तो हम टोटल ओवरऑल एवरेज भी निकाल देते हैं. ठीक है, एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड बिटवीन पॉइंट आपका ए एंड डी. ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा? टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस कितना हो गया? 3s हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम कितना होता है आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है, टाइम देखिए मतलब टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी. टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस बच्चों ऐसे है डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड 60 है. ठीक है, प्लस आगे मूव करिए. अगेन देखिए बी से सी तक का टाइम कितना होगा आपका? डिस्टेंस ऐसे स्पीड कितनी है? 40 है. ठीक है, प्लस देखिए आगे टाइम डिस्टेंस अगेन ऐसे स्पीड कितनी? 48 है. ठीक है, बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. 3s इधर आ गया और एस को आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए? ऐसा कॉमन कर लेंगे. तो यहाँ से देखिए आपका 8 पंजे 40, 8 6 4 6 240 कर लीजिए. इसका एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इसको ले लेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा. ठीक है, और 40 छक्का 6 हो जाएगा. यहाँ पर 48 फिफ्थ ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए एस से आपका एस कैंसिल हो गया. यहाँ पर देखिए 4 और 6 कितना? 10. 10 और 5 कितना? 15. ठीक है, 15 आपका डिनोमिनेटर में आ गया. ऊपर 240 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 720 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 48 आ जाएगा. अगेन कितना? 48 किलोमीटर पर आवर. तो दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, वो तो आना ही था. ठीक है, यहीं से भी हम बता सकते थे. 48 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका? थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा. ठीक है.
दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन 3 क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।